हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यूकेरियोटिक सेल का एक और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल लाइसोसोम का क्या स्ट्रक्चर होता है, इसके क्या फंक्शन होते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, लाइसोसोम क्या होते हैं कि ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स होते हैं जिनमें कि बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इन एंजाइम्स को क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स, क्योंकि ये सेल के अंदर केवल डाइजेशन का फंक्शन करते हैं। यहाँ लाइसोसोम में कोई भी सब्सटेंस सिंथेसाइज नहीं होता है। इन एंजाइम्स में ये कैपेसिटी होती है कि ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक कर देते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि these are single membrane bound sacs which contains digestive enzymes। हाँ, जो लाइसोसोम है वो कहाँ सिंथेसाइज होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो ये क्या हो गया? दे आर मेड इन RER। एंजाइम्स हैज कैपेसिटी टू ब्रेक द बायोमोलिक्यूल्स इनटू सिंपल सबस्टेंसेस। अब इसके फंक्शन देखते हैं। देखिए, इसका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन क्या है कि लाइसोसोम्स आर ए काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम इन द सेल। ये सेल के अंदर किसी भी तरह की सेल के इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट में या एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में किसी भी तरह की सेलुलर डेब्रीज या सेलुलर वेस्ट को एक्यूमुलेट होने से रोकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि सेल के बाहर की ओर इस तरह से, ये एग्जाम्पल के लिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और बाहर की ओर एक फॉरेन पार्टिकल है, तो सेल क्या करती है? इस फॉरेन पार्टिकल को अपने अंदर की तरफ इसको खींचती है और ये फॉरेन पार्टिकल पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक आवरण टाइप का बना लेती है। इसी आवरण को हम क्या कहते हैं? वैक्यूल। अब सेल के अंदर में लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये लाइसोसोम इस वैक्यूल पे आके फ्यूज हो जाते हैं और लाइसोसोम में होते हैं ढेर सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स इस फॉरेन पार्टिकल को धीरे धीरे एक तरह का जूस सिक्रेट करते हैं और इस जूस से क्या होता है कि ये फॉरेन पार्टिकल आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। इस साइकिल को हम क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस। यदि सेल के अंदर में कोई भी ऑर्गेनल डेड हो गया है तो लाइसोसोम उस डेड ऑर्गेनल को भी डाइजेस्ट कर लेते हैं और सेल को मतलब सेलुलर डेब्रिस एक्यूमुलेट होने से बचाते हैं। तो आपका ये क्लियर हो गया होगा कि लाइसोसोम्स आर ए काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम इन द सेल। सेकंड इसका फंक्शन है कि लाइसोसोम्स आल्सो प्रोवाइड फंक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन। देखिए, यदि सेल में कोई भी वायरस या बैक्टीरिया इन्वेड कर गया है तो ये लाइसोसोम में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो इसी तरह से उस पर फ्यूज होके और एक तरह का जूस सिक्रेट करते हैं ताकि वो बैक्टीरिया या वायरस क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। थर्ड इसका फंक्शन है लाइसोसोम प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स दैट इट नीड्स टू द सेल। देखिए, जब सेल फूड को एब्जॉर्ब करती है तो जो फूड पार्टिकल हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। तो ये लाइसोसोम में जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ये प्रोटीन को एमिनो एसिड में ब्रेक कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में ब्रेक कर देते हैं और फैट को ये फैटी एसिड में ब्रेक कर देते हैं। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस थे उनको सिंपल सब्सटेंसेस में ये लाइसोसोम ही ब्रेक करता है, जिससे कि जो सेल है इन न्यूट्रिएंट्स को रीयूटिलाइज करती है और
इस तरह से लाइसोसोम सेल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं कि लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स। अब देखिए सुसाइड बैग्स कैसे, यदि सेल डैमेज हो गई है और वो बियॉन्ड रिपेयर है तो ये लाइसोसोम में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो क्या करते हैं कि अपनी ही मेम्ब्रेन को रैप्चर कर देते हैं। मेम्ब्रेन रैप्चर हो जाती है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटोलाइसिस। अब ये एंजाइम्स पूरी सेल में बिखर जाते हैं और अपनी ही मेम्ब्रेन को, जो सेल मेम्ब्रेन है, उसको स्लोली डाइजेस्ट करने लगते हैं। तो जो लाइसोसोम, जो इनका सुसाइड बैग क्यों कहा, क्योंकि जिस सेल में ये प्रेजेंट थे उसी सेल को ये डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि लाइसोसोम का क्या फंक्शन होता है, लाइसोसोम का क्या स्ट्रक्चर होता है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि यदि किसी सेल में गोल्जी एपरेटस एब्सेंट है तो उस सेल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए ये जो लाइसोसोम हैं वो सिंथेसाइज तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं, बट इनका फर्दर मॉडिफिकेशन गोल्जी एपरेटस में होता है। यदि गोल्जी एपरेटस नहीं होगा तो लाइसोसोम नहीं बनेंगे, और लाइसोसोम नहीं बनेंगे तो सेल में बहुत सारी डेब्रीज इकट्ठी हो जाएगी, सेलुलर वेस्ट इकट्ठा हो जाएगा, जिससे कि सेल में टॉक्सिन सब्सटेंसेस की मात्रा बढ़ जाएगी और सेल की लाइफ बहुत कम रह जाएगी। इसलिए गोल्जी एपरेटस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल इन द सेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।